मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। निवाड़ी दौरे पर जैरोन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। सीएम शिवराज ने कहा, जैरोन में पीएम आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है, जिस पर तत्कालीन सीएमओ को तुरंत सस्पेंड कर दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों की जांच करने के ईओडब्ल्यू को निर्देश दिए। सीएम ने कहा, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई उमा शंकर सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे हैं लोग मुझे। सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। अभी आदेश निकालोगी और इसकी जांच होगी। और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। ये हर कोई सोचे तमाशा नहीं करने दूंगा। जनता के लिए हम पैसे भिजवाते और ये बीच में हड़प कर जाते। कमिश्नर कब आएंगे जांच करने इसकी पूरी? आप 2 दिन बाद आइए, जांच कीजिए, सबके बयान दीजिए और यहीं पर जांच होगी। इसी चौपाल पे आप पूछो, इनको सस्पेंड करेंगे। प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए। प्रमोद, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पैनी नजर हालातों पर और जहां जहां अधिकारी लापरवाह बरत रहे हैं वहां पर फटकार भी लगा रहे हैं और तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं। देखिए, कैसे सुशासन स्थापित किया जाता है और इस दिशा में लगातार मजबूती से कदम मुख्यमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब एक्शन में मुख्यमंत्री है और ये निवाड़ी क्षेत्र में दौरे पर गए हुए थे। जन दर्शन ये कार्यक्रम था, आगे जनता बैठी हुई थी और मुख्यमंत्री को देखिए जैसे ही सूचना मिली कि जो पीएम मोदी और मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, गरीबों को उनके आसियाने देना है, पक्के मकान उन्हें मिलना चाहिए, उसमें यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री सख्त है और ये सख्ती मंच से उनके ये शब्दों से साफ तौर पर बयान हो रही है। मुख्यमंत्री ने देखिए जो तत्कालीन उस समय के जो अधिकारी रहे हैं, हाँ। उनको निलंबित करते हुए ईओडब्ल्यू के हाथ में जांच सौंपी है। साथ ही साथ कहा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल तक भेजने का काम सरकार करेगी। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जनदर्शन यात्रा के तहत टीकमगढ़ के मोहनगढ़ गांव पहुंचे। यहां उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तर वाले सीएचसी अस्पताल खोलने का ऐलान किया। इसके साथ ही रैकवार समाज के लोगों के लिए निषाद भवन का निर्माण किए जाने का भी ऐलान किया। जन दर्शन यात्रा से पहले सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कोरोना की वजह से जनता से दूर रहे, लेकिन अब फिर से जन दर्शन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें जनता से संवाद करेंगे, योजनाओं की जानकारी लेंगे और जरूरत पड़ी तो स्पॉट पर ही फैसला भी लेंगे। वहीं पृथ्वीपुर उपचुनाव के सवाल पर कहा, उपचुनाव की बात पार्टी में होगी, मैं तो जनता के विकास और जन कल्याण की बात करने आया हूं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना और ट्वीट करना रह गया है। उपचुनाव की बात तो पार्टी करेगी, मैं तो जनता की विकास और जन कल्याण की बात करूंगा। सरकार आप लोग लाठी चालू कर रही है, क्या अच्छा है? इसलिए है कि मध्य प्रदेश सरकार लाठी चालू कर रही है, 5 मिनट अच्छा है। लाठी लाठी मैंने तो अभी तक नहीं सुना। कांग्रेस ने आरोप लगाया है। वो कांग्रेस का काम आरोप लगा नहीं है, ट्वीट करते रहते हैं, बाकी कोई धंधा तो बचा नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ और निवाड़ी के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने आज ओरछा में राम राजा के दर्शन किए। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। सीएम शिवराज सिंह ने स्थानीय लोगों की मांग पर अगले शिक्षण सत्र से ओरछा में कॉलेज खोलने की घोषणा की। दर्शन राम राजा के दर्शन और उनसे यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो, कोरोना जैसी महामारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए और फिर से विकास के पथ पर हम प्रदेश को तेजी से आगे ले जाके आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाए। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। 1 से 5वीं तक की क्लास अभी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 6वीं से 12वीं तक की क्लास अब फुल स्ट्रेंथ के साथ खुल सकेंगे।
6वीं से 12वीं तक की क्लास पहले से ही 50% क्षमता के साथ चल रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। आज हिंदी दिवस पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब मेडिकल एजुकेशन का सिलेबस हिंदी में तैयार किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है केंद्र सरकार की मंशा के मुताबिक ही फैसला लिया गया है। उनका कहना है बहुत दिनों से यह विषय चर्चा में था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और छात्र भी काफी समय से हिंदी में पढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना है जल्द इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और इसके लिए बनाई गई कमेटी ही इस पर फैसला लेगी। आज हिंदी दिवस पर हमने ये निर्णय लिया और उसके लिए हम जल्द एक कमेटी बनाकर इसकी पूरी मामले को डिज़ाइन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम आगे जो मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई है वो हिंदी में भी हम उसका पाठ्यक्रम शुरू करें। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। हिंदी दिवस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का फैसला। मंत्री विश्वास सारंग बोले नया सिलेबस तैयार करने के लिए जल्द बनेगी कमेटी। सर्जिकल एक्सपर्ट और पूर्व सिविल सर्जन एसके सक्सेना के अनुसार अगर एमपी के मेडिकल छात्र हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कट जाएंगे और विदेशों में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा डॉक्टरों का कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट इफेक्ट हो सकता है। देखिए आज की तारीख में चाइना भी इंग्लिश सिखा रहा है, चाइना में रशियन में भी इंग्लिश सीख रहे हैं वो लोग, और वो लोग सिर्फ इसीलिए सीख रहे हैं कि जो डे टू डे एडवांसमेंट होते हैं, डे टू डे जो मेडिकल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जो सॉर्ट आउट होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं। तो आपका कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट, ये तीनों इफेक्ट होंगे। सतना में बच्चों में वायरल फीवर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में जितने बच्चे बेड पर भर्ती हैं उससे ज्यादा बच्चे जमीन पर गद्दे बिछाकर भर्ती किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से शहर के कई क्लिनिक में बुखार के मरीजों की ओपीडी बंद है, जिसकी वजह से मरीजों के पास जिला अस्पताल आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 22 बेड के वार्ड में 50 बच्चों को भर्ती किया गया। एक IV फ्लूइड स्टैंड पर 3-3 बॉटल्स लटकाई गई हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में हर दिन 1200 के करीब मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मरीजों में वायरल फीवर है। जुकाम बुखार से पीड़ित मरीजों का कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है, लेकिन गनीमत यह है किसी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। बच्चों की ओपीडी भी लगभग 100 के ऊपर जा रही है यहाँ पे, और भर्ती होने की दर भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो बच्चे छुट्टी भी हो रहे हैं तब भी हमारे पास 60-65 बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड में अभी भी भर्ती रहते हैं। बालाघाट में मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। जिला अस्पताल में आए 2 मरीजों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। एक मरीज जबलपुर का है, दूसरा नागपुर का रहने वाला है। दूसरे जिलों में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां से आने वाले लोगों से जिले में भी डेंगू फैलने का खतरा बढ़ गया है। पिछले महीने मलेरिया के मरीज अचानक बढ़ गए थे, जिनमें धीरे धीरे अब कमी आ रही है, लेकिन डेंगू के 2 मरीज मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब घरों के बाहर के साथ अंदर भी फॉगिंग की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की, जिसमें साफ सफाई, मच्छरों को खत्म करने की दवाई के छिड़काव, लार्वा नष्ट करने की रणनीति बनाई गई। नहीं लगी है। इनमें से एक पेशेंट नागपुर से आया था, दूसरा जबलपुर से आया था, और दोनों ही डेंगू पॉजिटिव थे। उनको फीवर वहीं से आया था, तो इसलिए इन केसेस को हम माइग्रेटरी केसेस मान रहे हैं। और दोनों का उपचार यहाँ पूर्ण कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और दोनों ही केसेस का जो डायग्नोसिस और आइडेंटिफिकेशन हुआ था ये जिला चिकित्सालय में हमारी जो सेंटिनल साइट है वहां पर किया गया था एलाइजा के माध्यम से। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। प्रदेश में अब तक 2200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक वो अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। कल से सीएम शिवराज सिंह समेत सरकार के वरिष्ठ मंत्री लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है घर घर जाकर लार्वा नष्ट करने के लिए अतिरिक्त टीमों का गठन किया गया है। साथ ही मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये हर साल केस आते हैं। इस साल भी केस लगभग 2500 केस विभिन्न जिलों में आए हैं। 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर केसों की संख्या ज़्यादा ही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों ने संयुक्त टीमें बनाई हुई हैं। उसमें नगर पालिका, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के
ये एक्स्ट्रा टीमें बनाकर सब घर घर भी सर्वे किया जा रहा है, और जहाँ जो पानी में लार्वा डेवलप हो जाता है, पानी ज़्यादा कंटेनर जो होते हैं, जैसे कोई गमले हैं, कोई टायर हैं या कूलर हैं, उसमें जो पानी ज़्यादा दिन तक रुका रहता है उसमें लार्वा बनता है, तो उसको नष्ट करने की भी कार्रवाई की जा रही है। सर्वे पूरा किया जा रहा है और पानी जहां एकत्रित मिलता है उसको पानी को डिस्चार्ज करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 2 बार प्रदेश की समीक्षा की गई। मैंने स्वयं ने भी समीक्षा 2 बार विभाग की है और सब जिलों से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, और वहाँ पर लार्वा को, मच्छर को नष्ट करने के लिए भी कार्रवाई की जाती है। जो फॉगिंग भी किया जा रहा है, दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है, और अस्पताल में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। जागरूकता अभियान चलाने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे हमारे मंत्रिमंडल के साथ ही सांसदगण, विधायकगण सब लोग अपने अपने एरिया में वहाँ पर और जागरूकता अभियान हम लोग चलाएंगे मोहल्लों में, जहाँ पर लोगों को बताएंगे भी, और जहाँ पानी कंटेनरों में है उसको भी पानी को साफ करने या उसको डिस्चार्ज करने, पानी बदलने के लिए सबको जागरूक किया जाएगा। डेंगू से बचना है तो जन जागृति बेहद जरूरी है। सरकार इस बात को समझते हुए अब लोगों को जागरूक करने में भी जुट गई है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश में तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाते हुए कहा, कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जन दर्शन यात्रा के दौरान अधिकारियों को चमकाते हैं और भोपाल आते ही तबादलों की लिस्ट जारी हो जाती है। करके हाथ हिलाने निकले, 4 अफसरों को डांट फटकार करें और वापस लौटकर ट्रांसफर की सूची जारी कर दें। ये ट्रांसफर उद्योग का नया जो सिस्टम है, ये मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी काम है। लोगों के पास अनाज नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। केवल चुनावी घोषणाओं से मध्य प्रदेश का पेट नहीं भरने वाला है। अधिकारियों के तबादलों पर उठाए सवाल पर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का जनता ने तबादला कर घर बैठा दिया तो अब कांग्रेसियों को सिर्फ तबादले नजर आते हैं। कांग्रेसियों को कोरोना डेंगू की बात नहीं करनी चाहिए। कोरोना का कहर था तब कांग्रेसी घर में बैठे हुए थे। इन्होंने जनता और समाज सेवा का कोई काम नहीं किया, ये सिर्फ घर बैठकर राजनीति करते हैं। डेंगू पर और मलेरिया पर और कोरोना पर तो कांग्रेस बात करने का हकीक हो चुके हैं। पूरे कोरोना के 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर सड़क, घर पहुंच सेवाओं में यत्नपूर्वक जुटा रहा। कांग्रेस कहीं नजर भी नहीं आई। कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि वो इन विषयों पर अब प्रश्न भी पूछें। खंडवा में पंधाना कृषि उपज मंडी के उप निरीक्षक सुनील वास्कले को लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी महेंद्र अग्रवाल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। महेंद्र ने आरोप लगाया कि उप निरीक्षक ने उनके अनाज को बिना मंडी टैक्स दिए हुए खरीदा बताया और उसके बदले रिश्वत की मांग की। मामले में लोकायुक्त ने 2 अन्य मंडी उप निरीक्षक को भी आरोपी बनाया है। मेरे द्वारा वैध तरीके से खरीदा गया, जिसपे मैंने संपूर्ण मंडी शुल्क दिया गया, उसको भी अवैध बता रहे हैं और उस पर 5 गुना पेनाल्टी लगाकर और उसमें पैसे की वसूली कर डिमांड कर रहे थे, जिसके लिए मेरे द्वारा कल पुलिस उप निरीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की गई। राजधानी भोपाल में इस बार नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, लोगों के टैलेंट को बढ़ावा देने और उन्हें एक मंच देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उद्देश्य ऐसा मैंने आप लोगों को बताया कि भारत की कहानियां, भारत के लोग, भारत के यंग लड़के लड़कियां, क्रिएटिव जो कि छोटे शहर, मिडिल क्लास, वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले हैं, उनकी कहानियां बाहर आएँ, उनको प्रोत्साहन मिले। और जो ग्लोबलाइजेशन के तहत आज एक भारत पे एक तरह का कल्चर वॉर है, एक भारत के कल्चर जो नीचे जा रहा है, उसको ऊपर लाने की कोशिश है।